क्या आप मानते हैं कि ईमान आपको दौलत दे सकता है, या फिर ईमान की राह पर गरीबी ही लिखी है? एक ही मां के दो बेटे, एक का अकीदा अल्लाह पर, दूसरे का पत्थरों पर। अल्लाह ने किसे नवाजा? क्या दौलत ही कामयाबी है? आज हम जानेंगे उन दो भाइयों की कहानी जिनके दिलों की राहें जुदा थीं। देखिए कैसे सब्र के इम्तिहान में कामयाबी मिली और तकदीर ने उन दोनों की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए जानते हैं इस अकीदे की कहानी की शुरुआत। दो भाई, दो राहें, बरसों पुरानी बात है। अल-नहर गांव में हाशिम और कारिम नाम के दो मछुआरे भाई रहते थे। दोनों का पेशा दरिया किनारे जाल डालना था। गांव वाले अक्सर कहते थे, ये दोनों भाई एक ही जिस्म की दो रूहें हैं, मगर अकीदे की राहों में मीलों का फासला है। हाशिम बड़ा भाई, उसके दिल में अल्लाह पर अटूट विश्वास, तवक्कुल था। वह दरिया पर जाता तो बिस्मिल्लाह कहता, जाल डालते वक्त अल्लाह का जिक्र करता। अगर जाल खाली आता तो अल्हम्दुलिल्लाह कहता, या अल्लाह तू जिसे चाहे आज जमाता है और जिसे चाहे नवाजता है। कारीम छोटा भाई, वह लालची और कमअक्ल था। उसने अपने घर में लकड़ी के बुत तराश रखे थे। वह हर सुबह बुतों के आगे झुकता, जाल डालते वक्त उन्हीं बुतों का नाम लेता। अगर मछलियां ज्यादा मिलती तो वह सीना फुलाकर कहता, देखा, यह मेरे देवताओं की कृपा है, तुम्हारे अल्लाह से ज्यादा ताकतवर। और गांव वाले हैरान होते थे, क्योंकि कारीम का जाल अक्सर भरा रहता था। उसका घर दौलत और शोरगुल से भरा रहता था। उसकी बीवी जेवरात पहनती थी। वहीं हाशिम का जाल अक्सर खाली आता था। गांव वाले हाशिम पर तंज कसते थे, तुम्हारा अल्लाह तुम्हें भूखा रखता है और तुम्हारे भाई को दौलत देता है। हाशिम पर सुकून रहता था। वह अपनी एक आध मछली निकालकर आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराता और कहता, ऐ मेरे रब, तूने जो दिया वही बेहतर है। हाशिम की बीवी ज़ैनब बाजार में कारीम की बीवी के जेवरात देखती और उसका दिल जलता। एक रात उसने हाशिम को गुस्से से कहा, मैं कब तक यह गरीबी सहूंगी? या तो मुझे तलाका दे दो, या तुम भी अपने भाई की तरह बुतों की पूजा करो। हाशिम का दिल दहल गया, पर उसने नरमी से कहा, ईमान बेचकर दौलत लेना घाटे का सौदा है। ये दुनिया चंद दिन की है। ज़ैनब ने रुख मोड़ लिया। हाशिम ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कल से रोज दो सोने की अशरफियां लाकर दूंगा, मगर मेरा सर अल्लाह के सिवा किसी के आगे झुक नहीं सकता। पर अगले दिन से हाशिम ने जाल डालना छोड़ दिया और शहर में मजदूरी ढूंढने निकला, मगर रोजाना काम नहीं मिलता। शाम को वह थक कर दरिया किनारे बैठ जाता और अल्लाह का जिक्र और दुआ करता। वह रोज खाली हाथ लौटता। बीवी तंग आ चुकी थी। हाशिम ने दिल में तय कर लिया था कि वह 30 दिन तक सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल करके मेहनत करेगा। 29 दिन बीत गए। हर शाम हाशिम खाली हाथ लौटा, लेकिन उसने अपना सब्र नहीं छोड़ा। 29वीं रात को बीवी ने फिर तलाक की धमकी दी। हाशिम ने सिर्फ इतना कहा, कल देखते हैं जो अल्लाह की मर्जी। 30वें दिन हाशिम को एक यहूदी के खेत पर काम मिला। वह दिन भर भूखा रहा और मजदूरी करता रहा। उसने सोचा, आज मजदूरी तो मिली, मगर अल्लाह पर तवक्कुल का आखिरी दिन छूट गया। उधर घर पर हाशिम की बीवी ज़ैनब अकेली बैठी थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। एक अजनबी फरिश्ते जैसा खड़ा था। उसने कहा, तुम्हारे शौहर ने 29 दिन तक बादशाह की खिदमत की है। यह लो 29 सोने की अशरफियां। अगर वह 30वां दिन भी पूरा कर लेता तो उसे पूरा खजाना मिलता। ज़ैनब ने थैली ले ली, पर हैरान थी। उसने पूछा, मेरा शौहर तो बादशाह के पास नहीं गया, वह तो दरिया किनारे बैठा था। अजनबी ने बस इतना कहा, असल हकीकत तुम्हारे शौहर को खुद समझ आ जाएगी, और गायब हो गया। शाम को हाशिम मजदूरी करके लौटा। ज़ैनब ने भागकर उसे 22 अशरफियों वाली थैली दी और सारा वाकया बताया। हाशिम ने अशरफियां देखीं और उसकी आंखों में आंसू भर आए। हाशिम हिचकियां लेते हुए, हाय अफसोस, ये 29 दिन तो मैंने सब्र में गुजारे, मगर आज जब मेरा रब मुझे आखिरी दिन आजमा रहा था, मैंने हिम्मत हार दी
और यहूदी के यहाँ मजदूरी पर चला गया। अगर मैं आज भी दरिया किनारे तवक्कुल करता रहता तो मेरा रब मुझे बहुत बड़ा इनाम देता। ज़ैनब शर्मिंदगी से डूब गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। ठीक उसी रात हाशिम के छोटे भाई कारीम के घर एक भयानक तूफान आया। दरिया का पानी उसके घर में घुस गया और उसकी तमाम दौलत, मछलियां और जेवर बहा ले गया। अगले ही दिन गांव वालों ने देखा कि कारीम की बुतों वाली मूर्ति भी पानी में बह गई है। कारीम टूट चुका था। वह दरिया किनारे बैठकर रो रहा था। तभी हाशिम वहां आया। हाशिम ने अपने भाई को देखा और उसे गले लगा लिया। हाशिम, भाई, अल्लाह की अदालत देर से आती है मगर हकीकत दिखा देती है। ईमान और सब्र ही असली दौलत है। हाशिम ने अपनी 29 अशरफियाओं अपने भाई को दी और उसे अल्लाह पर ईमान लाने को कहा। कारीम ने तौबा की और ईमान ले आया। हाशिम की आंखों में अब कोई शिकवा नहीं था। वह जानता था कि ईमान की दौलत सबसे बड़ी है। कहानी की सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी: अल्लाह पर सच्चा भरोसा, तवक्कुल और सब्र कभी जाया नहीं जाता। दौलत अस्थाई है मगर ईमान की कीमत हमेशा बाकी रहती है। तकदीर के फैसले देर से ही सही मगर हर हाल में इंसाफ करते हैं। जी तो दोस्तों, आपको हाशिम के सब्र और उसके अकीदे की जीत कैसी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि हाशिम ने 30वें दिन मजदूरी क्यों की और अगर वह ऐसा न करता तो उसे क्या इनाम मिलता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही और ईमान और सब्र भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। हम मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए।